चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 18.1 फिनेंशियल मार्केट से। फिनेंशियल मार्केट, वी नो दैट मनी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम सरप्लस सेक्टर टू डेफिसिट सेक्टर। अब देखिए सरप्लस का मतलब क्या हो रहा है, जहाँ पॉजिटिव है प्रॉफिट हो रहा है, डेफिसिट जहाँ माइनस है मतलब लॉस हो रहा है या पैसा कम है। हम लोग ये सभी जानते हैं कि जो पैसा है वो हमेशा सरप्लस सेक्टर, जहाँ पर पैसा है जहाँ प्रॉफिट हो रहा है वहाँ से उस सेक्टर में डाला जाता है जहाँ पैसा कम है या जहाँ लोगों की ज़रूरत है। दैट मीन्स पर्सन हैविंग एक्सेस ऑफ मनी लेंडेड टू दोज हु नीड मनी टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है वह अपना पैसा उन लोगों को देते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। Similarly, in business sector, the surplus money flows from the investors or lenders to the businessmen for the purpose of production or sale of goods and services. इसी तरह से जो व्यवसायी इकाई है, बिजनेस सेक्टर है, उसके पास उसमें कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ लेंडर्स होते हैं जो लोग निवेश करते हैं, इन्वेस्टर्स और लेंडर्स जो पैसा उधार देते हैं। उनके पास जो एक्स्ट्रा मनी होता है वो पैसा वो बिजनेसमैन को देते हैं ताकि वह प्रोडक्शन कर सके, प्रोडक्ट्स को बेच सके, खरीद सके, सर्विसेज दे सके। सो वी फाइंड टू डिफरेंट ग्रुप्स, वन हु इन्वेस्ट मनी और लेंड मनी एंड द अदर्स हु बोरो और यूज द मनी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दो समूह है, दो ग्रुप है। एक वो जो पैसा इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, या तो पैसा उधार देता है, और दूसरा वो जो या तो पैसा उधार ले रहा है या पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। Now you think how these two groups meet and transact with each other। अब आप ये सोचिए कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे से कैसे मिलते हैं और एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, लेन देन कैसे करते हैं। The financial market acts as a link between these two different groups। अब जो फिनेंशियल मार्केट है वो एक लिंक है जो इन दोनों ग्रुप को जोड़ता है। अब जैसे मान लीजिए आपको पैसा उधार चाहिए, तो अब किससे पैसा उधार आप ले पाएंगे, आपको ये जानकारी कहाँ से मिलेगी? ये सारा चीज़ आपको फिनेंशियल मार्केट से पता चलेगा, जहाँ पे वो लोग होते हैं जो कि पैसा या तो इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो उधार देने के लिए तैयार बैठे हैं, और वहाँ पे वो लोग आते हैं जिनको पैसा उधार लेना है या तो पैसा की ज़रूरत है। इट फैसिलिटेट्स दिस फंक्शन बाय एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द बोरोवर्स एंड द लेंडर्स ऑफ मनी। तो फिनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है, ये एक मध्यस्थ की तरह, एक बिचौलिए की तरह काम करता है उन दोनों के बीच, एक जिसको पैसा चाहिए, दूसरा जो पैसा देने के लिए तैयार बैठा है। सो फिनेंशियल मार्केट मे बी डिफाइंड एज अ ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बिटवीन इन्वेस्टर और लेंडर एंड द बोरोवर्स और यूजर्स थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ फंड्स इज फैसिलिटेटेड। तो फिनेंशियल मार्केट का मतलब क्या हुआ, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रणाली है, एक ऐसा तरीका है जहाँ पर इन्वेस्टर जो लोग पैसा निवेश करते हैं या जो पैसा उधार देते हैं, और बोरोवर्स जो कि हमारे वो लोग हैं जिनको पैसा ज़रूरत है, वो उधार ले रहे हैं, उनके बीच में ये लिंक करता है, उन दोनों को जोड़ता है और फंड ट्रांसफ़र करता है। इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर इंटरमीडियरीज हु आर लिंक्ड बाय अ फॉर्मल ट्रेडिंग रूल्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर ट्रेडिंग द वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए ये जो फिनेंशियल मार्केट है इसमें कौन कौन होते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है जो कि पैसे लोगों को दे रहा है, या तो कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या तो कोई दूसरे तरह के जरिया हो सकता है जहाँ पर फॉर्मल ट्रेडिंग रूल होता है। एक व्यवसाय करने का एक नियम होता है और उस नियम के अनुसार लोग काम करते हैं, बात करने का एक नेटवर्क है, उसके हिसाब से काम करते हैं। और जो फिनेंशियल एसेट्स है, जो उधार हम लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये सारा काम वहाँ पे होता है। बिफोर रीडिंग फर्दर लेट अस हैव एन आइडिया अबाउट सम ऑफ द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसका इस्तेमाल व्यवसाय में किया जाता है, बिजनेस में किया जाता है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्ट a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। अब देखिए एक होता है सबसे पहला क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो कि है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर है।
जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहा है वह उसको साइन करता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर आदमी के नाम पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है जिसको पैसा देना है, ठीक है। अब इसमें लिखा रहता है कि पैसा कब देना है, कितना देना है, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपको मैं कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज देता हूं और आप अगर वो किसी और को दे देते हैं, तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे पास लेके आएगा मैच्योरिटी डेट पे, उसको पैसा मैं दूंगा। टू क्लैरिफाई द मीनिंग लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अब देखिए इसका मतलब समझने के लिए आइए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। सपोज गोपाल हैज गिवन अ लोन ऑफ 50,000 टू मदन विच मदन हैज टू रिटर्न। मान लीजिए गोपाल मदन को 50,000 रुपया उधार दिया जो कि मदन को वापस चुकाना है। ना गोपाल ऑल्सो हैज टू गिव सम मनी टू मधु। ना गोपाल को मधु को भी कुछ पैसा देना है। इन दिस केस गोपाल कैन make a document directing Madan to make payment of 50,000 to Madhu on demand or after expiry of a specified period। तो आप देखिए गोपाल पैसा किसको दिया है? गोपाल पैसा दिया है मदन को, ठीक है। अब लोन दिया है गोपाल, तो मदन वो पैसा गोपाल को रिटर्न करेगा। अब गोपाल को मधु को भी पैसा देना है, तो ठीक है, लेकिन मधु को लोन नहीं दे रहा है, मधु का पैसा गोपाल के पास है, वो देगा। तो गोपाल क्या करेगा, वो एक डॉक्यूमेंट बना देगा जिसमें वो ये लिखेगा कि 50,000 रुपया मदन मधु को देगा ऑन डिमांड, या तो एक एक्सपायरी डेट लिख देगा कि इतने दिनों बाद। दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इस डॉक्यूमेंट को बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, विच कैन बी ट्रांसफर टू सम अदर पर्सन नेम्ड बाय मधु। अब ये फिर मधु किसी और को भी दे सकती है। अब कहने का मतलब मान लीजिए एक्स अगर वाई को बिल्स ऑफ एक्सचेंज देता है, वाई ए को दे देता है, ए बी को दे देता है, बी सी को दे देता है, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर सी एक्स के पास आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके, तो एक्स क्या करेगा, वो सी को पैसा दे देगा। कहने का मतलब जो उसके पास मैच्योरिटी डेट पे, अब ये मैच्योरिटी डेट क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिए, अब मान लीजिए उसमें था कि आज से 90 डेज, आफ्टर 90 डेज पैसा देना है, तो 90 दिन बाद जो बिल्स लेके आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसको पैसा दिया जाएगा। फिर है अ प्रॉमिसरी नोट। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument। अब देखिए प्रॉमिसरी नोट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में, ये किसी बैंक का नोट नहीं है या कोई करेंसी नोट नहीं है, इसमें भी अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है, जो बनाता है वो इसको साइन करता है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी उसमें रहता है जो कि पे करना है ऑन ऑर्डर, किसको, जिस पर्सन का उसमें नाम लिखा है या तो उस व्यक्ति को जो आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। सपोज यू हैव टेकन अ लोन ऑफ 20,000 फ्रॉम योर फ्रेंड जगन। मान लीजिए आप अपने दोस्त जगन से 20,000 का उधारी लिए हैं। यू कैन मेक अ डॉक्यूमेंट स्टेटिंग दैट यू विल पे द मनी टू जगन और टू द बियरर ऑन डिमांड। तो आप एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसमें आप ये लिखेंगे कि आप जगन को पैसा रिटर्न करेंगे या तो जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा उसको। और यू कैन मेंशन इन द डॉक्यूमेंट दैट यू विल पे द अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स। आप ये भी उसमें लिख सकते हैं कि जो अब अमाउंट है वो आप 3 महीने बाद दे सकते हैं। अब देखिए ये जो 3 महीना का समय है ये ज़रूरी नहीं है कि 3 महीना ही होगा, 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, ये आपसी बात में होगी। जिन लोगों के बीच में लेन देन हो रहा है उनके बीच का ये बात होगा कि कितने दिन में पैसा रिटर्न करना है। This document, once signed by you, duly stamped and hand over to Jagan, becomes a negotiable instrument। अब ये जो डॉक्यूमेंट एक बार आप साइन कर देंगे, इसको स्टैंप लगा देंगे और जगन को दे देंगे, तो ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। Now Jagan can personally present it before you for payment or give this document to some other person to collect money on his behalf। अब जगन क्या कर सकता है, खुद आके आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाएगा, प्रॉमिसरी नोट दिखाएगा पैसा लेने के लिए, या तो वो इस डॉक्यूमेंट को किसी और को दे सकता है और आपको उस व्यक्ति को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि वो जगन के बिहाफ में आया है। ही कैन एंडोर्स इट इन somebody else's name who in turn can endorse it further till the final payment is made by you to whosoever presents it before you। अब जगन ये किसी और को दे सकता है। सेम यहाँ पे मान लीजिए एक्स आप हैं, आप वाई को प्रॉमिसरी नोट दिए, वाई ए को दिया, ए बी को दिया, बी सी को दिया, तो एट द एंड ऑफ योर एक्सपायरी डेट और मैच्योरिटी पीरियड जब आपकी आएगी तो जो आपका प्रॉमिसरी नोट लेके आता है आप उसको पैसा देंगे।
दिस टाइप ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ प्रॉमिसरी नोट। अब इस प्रकार का जो डॉक्यूमेंट होता है इसको प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। लेट अस नाउ सी द मेन फंक्शन ऑफ फिनेंशियल मार्केट। अब जो फिनेंशियल मार्केट है उसका जो मेन फंक्शंस है, काम जो है, मुख्य कार्य, वो क्या क्या है। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द बोरोवर्स। अब देखिए, जो निवेशक है या जो उधार ले रहा है उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसमें ये मदद करता है। It provides pricing information resulting from the interaction between the buyers and sellers in the market when they trade in the financial assets। अब देखिए, जो बाज़ार में खरीदार है, जो बिक्री करने वाला है बाज़ार में, उनके बीच में जो फिनेंशियल एसेट्स का लेन देन होता है, जो खरीद बिक्री होता है, उसका क्या प्राइसिंग होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको फिनेंशियल मार्केट में मिलता है। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डीलिंग्स इन फिनेंशियल एसेट्स। अब फिनेंशियल एसेट्स में जो हम लोग लेन देन करते हैं, डील करते हैं, उसमें यह एक सुरक्षा देता है, सिक्योरिटी देता है। इट इंश्योर्स लिक्विडिटी बाय प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म फॉर एन इन्वेस्टर टू सेल द फिनेंशियल एसेट्स। अब ये हम लोग को एक प्रणाली देता है जिसमें एक इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल एसेट्स को बेच सकता है। इट इंश्योर्स लो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशन। अब देखिए, इस बात का इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो लेन देन हो रहा है वो कम लागत पे हो, उसका लो कॉस्ट हो, ठीक है।